हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कोई पूछ रहा है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप फर्श पर सो सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू स्लीप ऑन द फ्लोर। इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू स्लीप ऑन द फ्लोर। तो इससे कोई पूछना चाह रहा है कि अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप फर्श पर सो सकते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू स्लीप ऑन द फ्लोर। तो इसके जवाब में बोल रही है मुझे फर्श पर सोने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर यानी मुझे फर्श पर सोने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तुम बस अपने बारे में सोचो। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ यानी तुम बस अपने बारे में सोचो। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसे हालात में क्या करती। तो अगर तुम मेरी जगह होती इसके लिए यूज़ करेंगे हम इफ़ यू वर मी। इफ़ यू वर मी, या हम कहेंगे इफ़ यू वर इन माई प्लेस यानी अगर तुम मेरी जगह होती व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन। तुम ऐसी हालात में क्या करती। इफ़ यू वर मी व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन। इफ़ यू वर मी व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन यानी अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसे हालात में क्या करती। मुझे यकीन है अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करते। आई एम श्योर यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। आई एम श्योर यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। मुझे यकीन है अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करते। आई एम श्योर यू वुड डू द सेम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। कौन सही है और कौन गलत है ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। कौन सही है और कौन गलत है ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। ओनली टाइम विल टेल हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। हम तो सिर्फ माफ़ी की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर फॉरगिवनेस। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर फॉरगिवनेस यानी हम तो सिर्फ माफ़ी की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू इज़ होप फॉर फॉरगिवनेस। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन आवर हैंड्स। देयर इज़ नथिंग इन आवर हैंड्स यानी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन आवर हैंड्स। शायद जो तुम कर रही हो वो ईश्वर की मर्जी हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे मे बी वॉट यू आर डूइंग इज गॉड्स विल। मे बी वॉट यू आर डूइंग इज गॉड्स विल यानी शायद जो तुम कर रही हो वो ईश्वर की मर्जी हो। लगता है तुमने अपना मन पहले ही बना लिया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड। यू सीम टू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड यानी लगता है तुमने अपना मन पहले ही बना लिया है। यू सीम टू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड। लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता। बट आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड आउट द ट्रूथ। बट आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड आउट द ट्रूथ लेकिन मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता। बट आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड आउट द ट्रूथ। देखो उसे मत पता लगने देना कि मैंने तुम्हें बताया। तो इसने किसी को किसी का राज बता दिया तो अब उससे कह रही है कि उसे पता मत लगने देना कि मैंने तुम्हें बताया। लुक डोंट लेट हिम नो आई टोल्ड यू। लुक डोंट लेट हिम नो आई टोल्ड यू। देखो उसे पता मत लगने देना कि मैंने तुम्हें बताया। लुक डोंट लेट हिम नो आई टोल्ड यू। आई वॉन्ट यू टू कीप इट अ सीक्रेट। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक राज रखो। आई वॉन्ट यू टू कीप इट अ सीक्रेट। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक राज रखो क्योंकि मैंने उसे ज़बान दी थी कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी। बिकॉज आई गेव हिम माई वर्ड दैट आई वुडंट टेल एनीबडी। बिकॉज आई गेव हिम माई वर्ड दैट आई वुडंट टेल एनीबडी क्योंकि मैंने उसे ज़बान दी थी कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी। बिकॉज आई गेव हिम माई वर्ड दैट आई वुडंट टेल एनीबडी। और अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था एंड इफ़ he ever found out that I told you and if he ever found out that I told you और अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। He would never trust me again। He would never trust me again तो मुझ पर कभी भरोसा फिर से नहीं करेगा। सो फ्रेंड, ये कंडीशनल सेंटेंस है। दोनों जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरा एक सेंटेंस बनेगा। जैसे कि यहाँ कह रही है एंड इफ़ ही एवर फाउंड आउट दैट आई टोल्ड यू और अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था। ही वुड नेवर ट्रस्ट मी अगेन वो मुझ पर फिर से कभी भरोसा नहीं करेगा। सोचकर देखो उसे कितना दुख होगा अगर उसे कभी पता चला। इमेजिन हाउ हर्ट ही वुड फील इफ़ ही एवर फाउंड आउट। इमेजिन हाउ हर्ट ही वुड फील इफ़ ही एवर फाउंड आउट। सोचकर देखो उसे कितना दुख होगा अगर उसे कभी पता चला। इमेजिन हाउ हर्ट ही वुड फील इफ़ ही एवर फाउंड आउट। दैट्स वाई इसीलिए
दैट्स वाई, इसीलिए आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस मी, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे वादा करो, नॉट टू टेल एनीवन, किसी को ना बताने का। तो कह रही है कि दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस मी नॉट टू टेल एनीवन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किससे नहीं बताओगे। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस मी नॉट टू टेल एनी वन, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मिलना आए। आई कांट बिलीव यू, आई कांट बिलीव यू कैम टू सी मी। सो फ्रेंड ये होगा आई कांट बिलीव यू कैम टू सी मी, मुझे यकीन मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मिलना आए हो। तो कोई शहर का बहुत अमीर आदमी से मिलना आया है जिसका बहुत नाम है, तो इससे बोल रहा है कि आई कांट बिलीव यू कैम टू सी मी, यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मिलने आए हो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो। आई नो वेरी वेल हु यू आर, आई नो वेरी वेल हु यू आर, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो। आपसे मिलना तो बहुत सम्मान की बात है सर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर, यानी आपसे मिलना तो बहुत सम्मान की बात है सर, इट्स एन ऑनर टू मीट यू सर। तो इस सेंटेंस के जवाब में हम बोलेंगे नो द ऑनर इज़ माइन, नहीं सम्मान की बात तो मेरी है। तो इसके जवाब में आदमी कह रहा है नो द ऑनर इज़ माइन, नहीं सम्मान की बात तो मेरी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन मिलेंगे। आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे, आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन मिलेंगे। आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही कह रही है मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है, माई सन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, यानी कि कोई बात हो गई है तो कह रही है इस बात का मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है। माई सन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, माई सन हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, यानी मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोज़ इसी तरह की नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड